ठीक है, हम देख रहे हैं सिंपल स्ट्रेटर्जी, एबीसीडी से भी आसान। आज वो आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए। पिछला लेक्चर जो लिया था वो भी फिबोनाची से था, और ये जो लेक्चर रहेगा सिंपल डायरेक्शन फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन के साथ में ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हाउ टू फाइंड डायरेक्शन यानी हाउ टू ट्रेड विद डायरेक्शन। और ये जो स्ट्रेटजी है या ये जो भी मेथड है ये सबसे सिंपल है, इतना सिंपल कि आप यकीन नहीं करोगे, उससे भी ज्यादा ये सिंपल है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। अब स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक सवाल है कि कल जैकपॉट का कॉल आया था। पिछले 5 जैकपॉट कॉल में से हमारे 3 जैकपॉट कॉल चले हैं। तो कितने लोगों ने लिया था या और नहीं लिया था? जो लोगों ने लिया है वो यस कीजिए, जो लोगों ने नहीं लिया है वो नो कीजिए, क्योंकि ये सवाल करने का कोई रीजन है मेरे पास। ठीक है, अब ऐसा दिख रहा है कि 50% लोगों ने लिया और 50% लोगों ने नहीं लिया। तो मैं जान सकता हूं क्यों नहीं लिया, क्या रीजन हो सकता है, ताकि मुझे उस पर आंसर देने के लिए आप लोगों को आसानी हो जाए। सबसे पहले तो कि 22 रुपए का रिस्क मतलब 500 रुपए का रिस्क था, और 500 रुपए पे अगर 4000 और 5000 मिलता है तो ऐसे ट्रेड आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। और ये जो स्ट्रेटजी है ये द एंड से निकल रही है आजकल। तो पहले मैं उसे वर्कआउट कर रहा हूं, 5 वीक में 3 बार हमारा चला है अभी तक। मतलब 20 रुपए का 150, 150, 200 रुपए तक हुआ है। मतलब ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। तो आप लोग नहीं ले पा रहे हो, तो 500 रुपए का भी रिस्क ले नहीं पा रहे हो, तो रीजन बता सकते हो आप मुझे? कोई बता सकता है कि क्यों नहीं ले पा रहे हो, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊं? अनम्यूट किया है आप लोगों को? मेरा बहुत फालतू रीजन था, क्योंकि मेरा ये टेलीग्राम का जो ये था ये बिल्कुल उसी वक्त म्यूट हो चुका था, उसका नोटिफिकेशन, और वो लेट ही मालूम पड़ा उतने पीरियड के लिए। तो मैंने चेक किया, मैसेज नहीं आया, देख रहा हूँ तो दोपहर में वो चीज गया मेरे हाथ से। हाँ, मैंने ये हालांकि बीपीसीएल का लिया है और वो भी लिया है, लेकिन नहीं, देखो सर, सबसे पहले कॉल सर्विस वालों का कॉल जो होता है उसका कोई रूल होता है कि जितने भी कॉल देते हैं एक तो उतना लेना पड़ेगा। पहली बात तो अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो सिलेक्टेड सिंबल में ही काम करना चाहिए। मतलब एग्जांपल सुन लीजिए आप। जो लोगों के पास 50,000 से लेके 1 लाख रुपए है वो लोग सारे कॉल में काम करना चाहिए, और जो लोगों के पास 50,000 से नीचे में पैसा है तो सिलेक्टेड स्टॉक में ही काम करना चाहिए, जैसे कि बैंक निफ्टी या निफ्टी में ही काम करना चाहिए। बाकी के बीपीसीएल या एचडीएफसी बैंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट में नहीं आता है। क्योंकि आपका 20,000 रुपए 2 कॉल में आपका जीरो हो जाएगा, फिर आप ब्लेम करोगे सतीश राठौड़ को। गलत आप लोग हो।
कॉल सर्विस वाले या हम जो आपको रिसर्च करके देते हैं वो गलत नहीं होते हैं, गलत लोग आप हो, क्योंकि आप सोच समझ के ट्रेड नहीं करते हो। हमने सब कॉल दे दिया इसका मतलब सब कॉल लेना नहीं होता है। आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी जानना होता है। जैसे कि 50,000 है तो 2-3 स्टॉक में ही काम करना चाहिए, 20,000 है तो 1 या 2 ही स्टॉक में काम करना चाहिए, वो भी निफ्टी या बैंक निफ्टी, ताकि रिस्क मैनेजमेंट बरकरार रहता है। एक लॉस भी हो गया तो दूसरा प्रॉफिट करके प्रॉफिट दे देता है। तो ठीक है, आप नहीं ले रहे हो, रीजन आप वही तो आप सर ऐसा नहीं है वैसा। तो वो जो पिछला जो था तो 500 रुपए में 6,500 रुपए बना था। तो पिछला कॉल भी लिया था, नहीं देखो, लास्ट थर्सडे वाला भी लिया था, लास्ट थर्सडे तो चला नहीं, लेकिन वो भी लिया। लेना बरोबर हूँ। मैंने आपको कहा था कि बीच में भी कि जो भी है, अभी फिलहाल मैं मुर्गी के बच्चे चूजे सरी का हूँ। मैंने वो जो मुर्गी कहती है वैसे वहां पे चोच मार रहा हूँ। मैंने फिलहाल यहाँ पे स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो समझ में आ रहा है, तो वो वही ले रहा हूँ। कॉल अपने मैक्सिमम नहीं नहीं, ले रहा सवाल हूँ। वो नहीं है सर। कितना है, देखो, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, वो हो रहा है। आप लोगों को क्या समझना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब क्या है, 22 रुपए का कॉल अगर ले लेते तो ओनली स्टॉप लॉस 22 रुपए का होता। अगर वही कॉल 100 रुपए का लेते हो तो उसमें स्टॉप लॉस हो जाता है 100 रुपीज का। 200 को कॉल लेते हो और स्टॉप लॉस अगर 100 का होता है तो उसमें भी स्टॉप लॉस हो जाता है 100 रुपीज का या 100 पॉइंट्स का हो जाता है। तो आप लोगों को ये चीजें समझना पड़ेगा कि कौन सा कॉल लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किसमें रिस्क कम है और किसमें रिस्क ज्यादा है, किसमें रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज्यादा है। तो ये हीरो जीरो में रिस्क कम था और रिवॉर्ड ज्यादा था। आप लोगों को ये चीज समझना चाहिए पहले। वही अगर 100 में कॉल देता मैं तो उसमें रिस्क भी ज्यादा था और रिवॉर्ड भी उतना ही था। तो ये डिफरेंस आप लोगों को समझना चाहिए सबसे पहले। तो वो आप उस पर स्टडी कीजिए और ट्रेड कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। ठीक है, आगे चलते हैं कि मार्केट क्यों एबीसीडी से भी ज्यादा सिंपल है, वो आज आप लोगों को पता चलेगा। और मेरा आपको सलाह रहेगा कि ये स्ट्रैटेजी का आप यूज करोगे तो मार्केट में पैसा बनाओगे। और ये स्ट्रैटेजी समझने के लिए इतना आसान है, 5वीं के बच्चे को भी समझा दूंगा तो समझ जाएगा। तो क्या है स्ट्रैटेजी वो दिखा देता हूं। दो मूविंग एवरेज लगाइए, 300 का दो मूविंग एवरेज लगाइए, हाई और लो का। अब ये और ये चार्ट टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट का। आप कुछ बोलोगे सर 1 घंटे में आपने 75 का लगाया था, यहां पर 300 क्यों लगा रहे हो? तो 1 घंटे में 75 होता है और 15 मिनट में 300 होता है, सेम होता है। ठीक है, तो कोई ये सवाल मत करना कि सर ऐसा क्यों। तो देख लीजिए आप, यहां पर 15 मिनट में मैंने चार्ट लगा दिया। सबसे पहला कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन बताइए। सबसे पहला कंडीशन क्या है? जो मूविंग एवरेज है ट्रेंड उसका नीचे का है। अगर कैंडल्स है तो ओनली सेल का लेना है, और ऊपर ले अगर है तो फिर ओनली बाय का लेना है। ठीक है, बराबर। देख लीजिए, मार्केट में आप लोगों ने बहुत सारी स्ट्रेटजी देखा होगा। देखिए,
मार्केट में यूट्यूब पे बहुत स्ट्रेटजी है, हमारे पास भी बहुत स्ट्रेटजी है, मगर जब तक आप लोग ओरिजिनल कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते, चाहे कितना भी अच्छा स्ट्रेटजी क्यों ना हो। तो कंसेप्ट क्या है? सबसे पहला कंसेप्ट होता है, जो नया बंदा होता है मार्केट में आने वाला, उसको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर में है या नीचे में है। सबसे पहला ये चीज उसको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि डायरेक्शन मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, ये पता होना चाहिए। अब पता चलने के बाद या पता कैसे करें? तो पता कैसे कर सकते हैं कि ये दो मूविंग एवरेज है, ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में क्या है? डायरेक्शन बियरिश डायरेक्शन, ठीक है। और बियरिश डायरेक्शन हमको पता चल गया कि मार्केट नीचे ही जाने वाला है। तो मेरा सवाल, अगला सवाल, अगर मार्केट नीचे ही जा रहा है तो फ्लो के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे तो क्या होगा, और फ्लो के साथ में ट्रेड करोगे तो क्या होगा? बताइए, जवाब दीजिए। प्रोबेबिलिटी जीतने की ज्यादा होगी अगर फ्लो के साथ करेंगे तो प्रॉफिट होगा। क्या बोला सर? विनिंग ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर फ्लो के साथ करेंगे तो ज्यादा रहेगी, अगेंस्ट द फ्लो करेंगे तो कम रहेगी। आवाज नहीं आ रहा है। विनिंग ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी सर, वो अगर फ्लो के साथ करेंगे तो ज्यादा रहेगी और अगेंस्ट द फ्लो करेंगे तो कम हो जाएगी। ठीक है, और कोई जवाब दे सकता है? अगर स्टॉप लॉस कम रहेगी फ्लो के साथ गए तो। बराबर, नदी के बहाव के साइड में अगर आप स्विम करते हो तो आप स्विम कर पाओगे। अगर नदी का जो फ्लो है उसके अपोजिट में अगर स्विमिंग करने जाओगे तो आपको नदी स्विमिंग करने देगी क्या? बोलिए। नहीं देगी। नहीं देगी। नहीं। तो सवाल यही है कि मार्केट का डायरेक्शन नीचे में है तो इसका मतलब सेल के सिग्नल ज्यादा चलने वाले हैं, सिंपल, बराबर। यस सर। उसके अपोजिट में ट्रेड करने जाओगे तो आपको वो नुकसान दे देगा, पहली बात। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई सिग्नल आएगा तो लॉस नहीं देगा, मगर छोटा लॉस देगा। प्रॉफिट के ट्रेड वाली प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी और लॉस वाली ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, सिंपल। अब इसमें आपको क्या करना है? डायरेक्शन पता करने के बाद सेल कहां पर करना है इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? कि नदी का बहाव कौन सी दिशा में है, कौन सी डायरेक्शन में है, वो पता करना है। वो पता करने के बाद ट्रेड कैसे करना है, सेल का सिग्नल कैसे लेना है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सेल कैसे करना है अभी हम देखने वाले हैं। देख लीजिए, आपको क्या करना है? 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। तो लिख देता हूं यहां पर। MACD 4C, देखिए MACD कौन सा यूज करना है? इंडिकेटर में गए, ये वाला MACD यूज करना है।
प्रिंट स्क्रीन ले लो। सवाल मत करना कि सर कौन सा एमएसीडी लगाना है। हाँ सर, ले लिया। तो एमएसीडी लगाना है आपको, एमएसीडी 4CB/VK/NOV4 स्क्वाटर करके 1455 वाला, ये वाला एमएसीडी का इंडिकेटर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और सेटिंग का पैरामीटर डिफॉल्ट रहेगा। तो ये भी सवाल मत करना कि पैरामीटर क्या रहेंगे, डिफॉल्ट रहेगा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट यस का सर, गॉट मतलब इट सर। जैसा है वैसा ही यूज करना है। यस सर, गॉट इट। अब सेल कैसे करना है? When MACD view राइट। सर म्यूट कर दो ना सबका। ये आसिफ करके है कोई? अभी क्या म्यूट, वापस से आवाज कैसे आ रहा है? म्यूट का ऑप्शन है। ठीक है, तो सेल कब करना है? When to think about sale? When MACD gives a red candle color, मतलब कलर, रेड कैंडल नहीं, मतलब ये नीचे का जो है एमएसीडी का कलर क्या होना चाहिए? रेड होने चाहिए। ये ऐसे रेड कलर होना चाहिए पहला वाला। और कैंडल स्टिक रेड रहेगी, कैंडल स्टिक क्या रहेगी? रेड रहेगी। और इस रेड वाली कैंडल का अगर लो तोड़ता है कैंडल, ये देखो, ये एमएसीडी के कैंडल नहीं बात कर रहा हूं मैं, ये एमएसीडी के कैंडल्स हो गई। तो एमएसीडी का पहला रेड कैंडल आया, ये वाला, मतलब ये तो कंफर्मेशन हो गया सेल करने का है करके। बट मार्केट का कैंडल, ये वाली ऊपर वाली, ये जो कैंडल है ये वाला, ये कैंडल रेड होना चाहिए और इस रेड कैंडल का लो तोड़ना चाहिए। तब आपको क्या करना है? सेल करना है। देखिए कब सेल करना है? रेड कैंडल बन गई एमएसीडी का, और उसके बाद मार्केट का रेड कैंडल बनेगा। तो यहां पर देखिए ये वाला, ये फर्स्ट कैंडल है रेड, यहां पर ये वाला, तो इसके साथ रेड बना है ये कैंडल, और इस कैंडल का लो तोड़ता है तो सेल करना है इसके नीचे में। तो जब रेड कैंडल एमएसीडी में बने तो मार्केट के रेड कैंडल का लो नहीं टूटा, फिर मार्केट का जो रेड कैंडल है ये ऊपर जाके बना यहां पर, उसका भी लो नहीं टूटा। ये सेकंड रेड कैंडल बना, इसका भी लो नहीं टूटा। तो लो टूटा इस रेड कैंडल का, तो ये रेड कैंडल बना और इस रेड कैंडल का लो टूटा यहां पर। तो आपको क्या करना है? सेल करना है। तो क्या करना है? सेल करना है। अब सेल करने के बाद जब तक एमएसीडी में ग्रीन कैंडल नहीं आती है
तब तक एग्जिट नहीं करना है। एग्जिट का मतलब प्रॉफिट बुक नहीं करना है जब तक एमएसीडी में ग्रीन कैंडल नहीं आती है। तो अब यहां पर सेल आया है, ये कैंडल पे स्टॉप लॉस है इसी के हाई के ऊपर, और अभी प्रॉफिट चल रहा है 780 पॉइंट्स, 800 पॉइंट्स, और अभी भी ग्रीन कैंडल बनी नहीं है। तो ये जो लास्ट वाला सिग्नल था वो सेल का कंटिन्यू अभी भी चल रहा है, मतलब उसमें आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं। यहां पर देखिए, ये दोनों लाइन के नीचे में मार्केट आया, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है? बियरिश, बियरिश डायरेक्शन है। तो बियरिश डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है? ओनली सेल, ध्यान रखना सब लोग लिख लीजिए, ओनली सेल नो बाय। एग्जिट करना है वो बात अलग, एग्जिट का अलग और बाय का फंडा अलग। तो ये लिख लीजिए, डायरेक्शन बियरिश तो ओनली सेल, डायरेक्शन बुलिश ओनली बाय। ठीक है, अब बियरिश मार्केट में सेल कब करना है? रेड कैंडल, एमएसीडी, एमएसीडी रेड कैंडल, और बुलिश मार्केट में क्या? एमएसीडी ग्रीन कैंडल। ठीक है, यह है बाय और सेल करने का तरीका। अब मुझे बताओ यहां पर मार्केट का डायरेक्शन क्या है, सबसे पहले पता करना है। अभी बताया ना सर, एमएसीडी का फर्स्ट रेड कैंडल आया तो मार्केट का रेड कैंडल आया, उसके नीचे में अगर गया तो ही सेल करना है, अदरवाइज थोड़ा ऊपर जाके वापस जब रेड बनेगा और रेड का लो तोड़ेगा तब सेल करना। ठीक है, तो पता चल गया हमें डायरेक्शन, ये दोनों लाइन के नीचे में बियरिश है। तो अब हम क्या करेंगे? जब जब एमएसीडी ने रेड कैंडल बनाया है तब तब हम सेल करेंगे, और कितना प्रॉफिट, और ग्रीन आएगा तो एग्जिट करेंगे। क्या करेंगे? ओनली एग्जिट, नो बाय। बाय का मतलब फ्रेश पोजीशन बाय करना होता है, और एग्जिट का मतलब क्या होता है? जो पोजीशन सेल किया हुआ है उस पोजीशन को एग्जिट करना, मतलब क्लोज करना। क्लोज करना मतलब प्रॉफिट बुक कर लेना और मार्केट से बाजू में हट जाना, ये मतलब होता। तो यहां पर मार्केट क्या हुआ? रेड कैंडल बनाया यहां पर, ये वाला, ये एरिया में। तो यहां पर मैं, ये कैंडल रेड बनी थी यहां पर, ये देख लीजिए यहां पर, यहां पर। तो रेड बनने के बाद जब तक ग्रीन नहीं देगा तब तक एग्जिट नहीं करना है। या तो 700 रुपए, अगर 700 पॉइंट्स प्रॉफिट मिलता है तो एग्जिट कर दो, प्रॉफिट बुक करके हट जाओ। अगर नहीं मिलता है और उसके पहले अगर ग्रीन कैंडल आ जाती है एमएसीडी में तो एग्जिट कर दो।
तो यहां पर में क्या किया आपने, सेल, ये पोजीशन पे क्या किया, सेल किया यहां पर, और यहां पर ग्रीन कैंडल आया यहां पर, तो यहां क्या किया, एग्जिट, मतलब कहां पर किया, ये कैंडल पे एग्जिट कर दिया। तो कितना प्रॉफिट मिला यहां पर में देख लेते हैं। $350 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला यहां पर। अगर उसके पहले अगर 700 पॉइंट्स अगर प्रॉफिट होता है तो बुक कर लेना है। तो 700 पॉइंट्स का मोमेंट है, ये जहां से सेल किया वहां से 700 पॉइंट है, तो यहां पर आपको 700 पॉइंट्स मिल गया। 700 पॉइंट्स मतलब लगभग 17,500 18,000 के करीब होता है। तो एक बार 17,000 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद वापस ग्रीन कैंडल बनी यहां पर, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद वापस रेड कैंडल बनी यहां पर। तो हमने यहां पर वापस से सेल का सौदा लिया, यहां पर सेल का सौदा लिया हमने यहां पर, और ये सेल का सौदा कहां एग्जिट किया, ये ग्रीन कैंडल पे, या तो 700 पॉइंट्स, ठीक है। कहां पर हुआ सर स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ ना सर। स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो देख लीजिए आप। यहां पर सेल किया ये कैंडल पे, तो रीसेंट हाई का स्टॉप लॉस होता है। क्या होता है स्टॉप लॉस, रीसेंट हाई का स्टॉप लॉस होता है, मतलब ये होता है। कौन सा स्टॉप लॉस है, ये वाला। तो वहां पर रेट गया क्या, नहीं गया, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और पहले ही यहां से 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया यहां पर, ठीक है। अब उसके बाद वापस से रेड कैंडल आया यहां पर, ये वाला, ये दिख रहा है यहां पर रेड कैंडल बना। तो ये रेड कैंडल पे आपको क्या करना है, सेल करना है। तो ये पोजीशन सेल करता हूं मैं यहां पर, इसका स्टॉप लॉस रहेगा रिसेंट हाई यहां पर। तो यहां पर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। तो दो कॉल में 700 700 1400 पॉइंट्स हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बने, फिर ग्रीन कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल बनी एमएससीडी में। तो रेड कैंडल बनी तो क्या करते हैं, सेल करते हैं वापस से। सर अभी बताया ना सर कि एमएससीडी का सेटिंग डिफॉल्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। तो एमएससीडी आपको सीधा सीधा लगा देना है। एक तो फिर यहां पर हमें कितना पॉइंट मिला, 700 पॉइंट, और ये 700 पॉइंट 1400 पॉइंट हो गया। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद, ये यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद यहां पर ग्रीन कैंडल्स बने, ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद वापस से रेड कैंडल बनना शुरू किया। यहां से ये वाला रेड कैंडल यहां से बनना शुरू हुआ, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेल करेंगे वापस। कहां पर, ये यहां पर। तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला। तो देखते हैं इसमें 700 पॉइंट्स मिला क्या, तो इसमें भी 700 पॉइंट्स मिला। तो एक महीने में 2100 पॉइंट्स मिला। कितना पॉइंट मिला, 2100 पॉइंट मिला, मतलब लगभग
52,500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ एक सिंपल स्ट्रेटजी का यूज करके। इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, जो डायरेक्शन है उसके साथ ट्रेड करो बस, और वही तरीके से 52,000 रुपए मिला। तो आप पता चला आपको तो क्यों MACD और ये वाला स्ट्रेटजी ABCD से भी सिंपल है। अब इतना तो कर सकते हो आप, एक बार चार्ट लगा लिया, पोजिशनल है ये स्ट्रेटजी 2 से 4 दिन तक का चलने वाला है। 2 से 4 दिन आप लोगों को होल्ड करना होता है। तो क्या है, अब पता चला आपको, क्या नहीं पता चला अभी आपको? ABCD से भी आसान है या नहीं है? बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ सर। यस सर। आसान है सर। यस सर। यस सर। बढ़िया है सर। मतलब क्या करना है, डायरेक्शन पता कर लिया, MACD ने जब रेट दे दिया सेल कर दिया, और ग्रीन दे दिया एग्जिट कर दिया। अब सवाल यह है सर, अगर 700 पॉइंट, बताता हूं सर, थोड़ा वेट तो कीजिए सर। ABCD सिखा रहा हूं आपको, झेड़ का आंसर चाहिए। पोजिशनल ट्रेड के लिए कौन सा स्ट्राइक लेना है पहले ही सबको FN वाले सेक्शन में बताया है सर, लेकिन फिर भी अगर आप सेम क्वेश्चन रिपीट करोगे तो आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो 400 रुपए का ऑप्शन, और पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो 1000 रुपए में जो चल रहा है तो आपको लेना है। इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरा सवाल कि अगर सर 700 पॉइंट्स का टारगेट नहीं आता है तो क्या करना है? तो जिस टाइम पे 700 का टारगेट नहीं आता है उसके पहले ही अगर ग्रीन कैंडल बन गया, जैसे कि सपोज कंसीडर कीजिए कि ये सेल सिग्नल आया है, ये वाला, ये यहां पर, और ये 700 पॉइंट्स का टारगेट नहीं अचीव हुआ है, और उसके बाद में ये ग्रीन बना दिया है यहां पर। तो ये ग्रीन कैंडल पे यहां पर एग्जिट हो जाओ, यहां पर एग्जिट हो जाओ, तो भी कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है यहां पर देख लीजिए, फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। यहां से यहां तक ₹250 का या 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 तरीके के एग्जिट है। क्या क्या है? 700 पॉइंट्स अगर डिफॉल्ट टारगेट आ जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लो। अगर 700 पॉइंट्स का टारगेट नहीं आता है तो MACD जब ग्रीन कैंडल देगी तब एग्जिट हो जाना है। एग्जिट होने का तरीका क्या? ग्रीन कैंडल MACD बनाएगी और मार्केट का भी ग्रीन कैंडल बनेगा और उसका हाई टूटेगा तो ही एग्जिट होना है, अदरवाइज नहीं होना है। ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि देख लीजिए यहां पर, ये यहां पर ग्रीन कैंडल आया, ये वाला पहला ग्रीन कैंडल ये आया, तो उसका मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कर देता हूं ऐसे। तो ये ग्रीन कैंडल आया उसका, ये वाला, ये, तो इस कैंडल का हाई तोड़ना चाहिए तब एग्जिट हो जाना है। ठीक है, तो ये है सिंपल। अब बुलिश मार्केट में अगर डायरेक्शन बुलिश है तो ग्रीन कैंडल पे MACD के बाय करना है और रेड कैंडल पे MACD के एग्जिट हो जाना है। अगर उसके पहले अगर 700 पॉइंट्स आ जाता है तो एग्जिट हो जाना है। तो अब हम देखेंगे डायरेक्शन, बुलिश डायरेक्शन जब होता है तब कैसे ट्रेड करना है। अब बताइए यहां पर क्या डायरेक्शन है, यहां पर क्या डायरेक्शन है? यहां से बुलिश।
ये यहां से मार्केट का डायरेक्शन क्या हुआ है? बुलिश हुआ है, बराबर। तो बुलिश मार्केट में हम क्या करते हैं? बाय। ओनली बाय। क्या करते हैं? सो गए क्या सब लोग? क्लास बंद कर दूं? बाय करते सर, बाय। हाँ तो फिर आंसर दीजिए ना सर सब लोग। हाँ तो चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं ना सर। ठीक है, अब बाय करना है। कब बाय करना है? कब बाय करना है? जब जब एमएसीडी ग्रीन कैंडल जीरो के ऊपर देगी, जीरो। हाँ, अब और एक चीज बता देता हूं। ये जो लाइन है, ये वाला बीच वाला, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जीरो का लाइन है। तो जीरो के लाइन के ऊपर ग्रीन कलर आते हैं और जीरो के नीचे में रेड कलर आते हैं। तो जब जब मार्केट ग्रीन कलर का कैंडल बनाएगा, तब तब आप लोगों को बाय करना है। और 700 पॉइंट्स मिलता है तो एग्जिट हो जाना है। अगर 700 पॉइंट्स का रिजल्ट नहीं आता है तो रेड कैंडल जब आएगा तब एग्जिट हो जाना है। तो ठीक है, रिजल्ट देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जहां जहां ग्रीन बने हैं वहां हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। देख लीजिए यहां पर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, पांच सिग्नल आया है टोटल। कितने सिग्नल आए हैं टोटल? 5 सिग्नल। ये बुलिश मार्केट में टोटल 5 सिग्नल आए हैं। ठीक है, तो यहां से बाय करना है आप लोगों को, ये लेवल से। अरे म्यूट करो यार। अब अगर म्यूट कर 700 दीजिए सर सबको। नहीं, इधर ही लेना है। ठीक है, तो अब यहां पर बाय का सिग्नल आया है। तो डिफॉल्ट टारगेट जो होता है वो होता है 700 पॉइंट्स। इफ 700 points not achieved, then exit at red candle of MACD. MACD नॉट मार्केट, मार्केट का रेड कैंडल नहीं, MACD का रेड कैंडल। तो रेड कैंडल कहां MACD का आया? ये लेवल पे आया MACD का रेड कैंडल, बराबर। पहले देखते हैं कि वहां पर में प्रिंट स्क्रीन ले लो, ये सब लोग प्रिंट स्क्रीन ले लो। ले लिया? ठीक है, अब 700 पॉइंट्स आया क्या यहां पर देख लेते हैं। नहीं आया, तो रेड कैंडल बना यहां पर। कहां बना रेड कैंडल? ये वाला। तो ये कैंडल कहां पर है? ये वाला।
तो इसके लो के नीचे में एग्जिट हो जाना है यहां पर। तो कितना लॉस हुआ यहां पर, कितना लॉस हुआ, 133 पॉइंट्स का लॉस हो गया, -133। अब उसके बाद बाय आया यहां पर, ये यहां पर बाय आया, अब 700 पॉइंट्स ऊपर गया क्या, नहीं गया, नीचे आ गया। तो रेड कैंडल बनी यहां पर, तो क्या हो गया, एग्जिट। कितना लॉस हुआ, 100 पॉइंट्स का। अब तीसरा सिग्नल आया यहां पर बाय का, तो यहां पर में 700 पॉइंट्स मिल गया, 700 क्या, 700 से ज्यादा मिल गया। देख लीजिए यहां पर कितना पॉइंट्स मिला, जब तक रेड नहीं एग्जिट होता है 700 पॉइंट्स ले सकते हो या रेड पे एग्जिट होते हो। तो यहां पर में 700 पॉइंट्स मिल गया। मगर अगर आपका स्ट्रेंथ, बाकी की चीजें भी मालूम है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तरीका पता है, तो एग्जिट हुआ यहां पर, तो एक ही सिग्नल में 1500 पॉइंट्स मिल चुके हैं। 1500 मतलब लगभग 38,000 का प्रॉफिट हुआ, और 2 सिग्नल में 2,500 गया, तो 33,000 का भी प्रॉफिट हो सकता था, मगर हम वो नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे सिर्फ 700 पॉइंट। तो ये यहां पर कितना मिला, 700 पॉइंट्स मिला, प्लस यहां पर 133 माइनस, यहां पर -100, ठीक है। अब उसके बाद में रेड बन गए यहां पर, और रेड बनने के बाद में क्या हुआ, ग्रीन बन गई यहां पर, तो ये ग्रीन बना यहां पर, और इस ग्रीन में हमें 700 रुपए मिल गए। यहां देख लीजिए, ये ग्रीन में यहां से यहां पर में 700 रुपए मिले, हालांकि 1500 रुपए गया। अगर रेड कैंडल पे एग्जिट होते हो तो 1100 पॉइंट मिला, मगर हम वो नहीं पकड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पता नहीं है अभी, मगर जब पता चलेगा तो आप 1500 पॉइंट्स भी पकड़ोगे। मगर मैं 1500 पॉइंट्स नहीं पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा 700 पॉइंट। तो कितना प्रॉफिट हो गया यहां पर, ये 700, ये 700, ये -133, और ये 100 माइनस, तो 1400 में से 200 चला गया, तो 1200 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। तो 1200 पॉइंट्स मतलब लगभग अक्टूबर महीने में 30,000 रुपीज मिला, और नवंबर महीने में 52,000 मिला। अब बताओ, अब इससे आसान तरीका दुनिया में कौन बताएगा, इससे भी आसान तरीका अगर किसी के पास है तो बता देना, मैं खुद मार्केट छोड़ देता हूं। मगर आप लोग फिर भी पैसा नहीं बनाओगे, आई गारंटी, मुझे गारंटी है, आप लोगों पे भरोसा है कि इतना सिंपल सिखाने के बाद में भी आप पैसा नहीं बनाओगे। इतना बेट लगा सकता हूं मैं आप लोगों पे। अगर आपको ये बेट जीतना है तो मुझे हराना पड़ेगा, और मुझे हराना है तो आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, और मुझे हराओगे तो आप पैसा बनाओगे। तो सोच लो, ठान लो, मुझे हराना है। नहीं, बनाएंगे बिनाएंगे से तो चलता नहीं है सर मार्केट, गारंटी देता हूं सर मैं। चलो परमानंद सर, आप बोल रहे हो, परमानंद राय सर बनाएंगे सर, चलो गारंटी देता हूं आपको, 2 महीना ट्रेड करके मुझे ये स्ट्रेटजी से प्रॉफिट करके बताओ, रिजल्ट बताओ, आप जो बोलोगे आपको सैल्यूट करूंगा सर, मगर नहीं कर पाओगे सर।
देखो 25,000 आपने एक ही टाइम में 25 नहीं 25 लाख भी कमाओगे सर, मगर 2 साल के हॉरिजन में वापस मिलोगे ना आप मुझे। हाँ, ये स्ट्रेटेजी से करोगे तो आएगा। देखो यही डिफरेंस है, आप लोग जो सोचते हो आपको लगता है बहुत आसान है। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना सर। होता है, रीजन है, क्योंकि आप लोगों को रीजन पता नहीं है। मैं अगर रीजन बताऊं तो आप कमा सकते हो, मुझे हरा सकते हो, और मैं चाहता हूं कि मुझे हराओ, मेरी सोच को हराओ। मेरी सोच को हराओगे तो तभी आप जीतोगे ना सर। ठीक है, यहां पर किरण सर बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, मैं करूं दाखो। चलो मैं बेट लगाता हूं, किरण सर गारंटेड बोल रहे हैं, मैं करूंच दाखवतो। मैं बताता हूं कि नहीं कर पाओगे सर। क्यों नहीं कर पाओगे? अब रीजन सुन लो। रीजन सुनने के बाद में चांस बन सकता है कमाने का। देखो इतना आसान भी नहीं है, बताता हूं, सब बताता हूं सर, डोंट वरी। कुछ भी नहीं आपको छुपाऊंगा चंद्रशेखर सर, डोंट वरी, मेरे हिसाब से जाइए। हाँ विनायक सर, अभी आप परफेक्ट बन चुके हो ना सर, अभी इतने दिन 6 महीने डाला है आपने प्रैक्टिस मेरे साथ में, तो आप तो बनाओगे ना। आप नए लोगों की बात कर रहा हूं मैं। क्या होता है, रीजन जान लीजिए आप। मार्केट की मोह माया है, जो ट्रेड करेगा वो पछताएगा, जो ट्रेड नहीं करेगा वो भी पछताएगा। जैसे कि ये थर्सडे के एक्सपायरी को जिसने ट्रेड किया वो भी पछताया, और जिसने ट्रेड नहीं किया वो भी पछताया। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, जिसने ट्रेड किया उसने तो प्रॉफिट बनाया, फिर कैसे पछताया सर? हाँ पछताया, और जिसने ट्रेड नहीं किया तो वो भी पछताया, मगर जिसने ट्रेड नहीं किया उसको ज्यादा गम नहीं हुआ, मगर जिसने लिया और बहुत जल्दी बेच दिया उसको गम हो गया। कम लॉट तो ठीक है सर, 1 लॉट भी लेते हो, मगर 22 रुपए पे लिया, 50 रुपए पे बेच दिया और वो हो गया 200 रुपए, तो ज्यादा पछताता है इंसान। तो मैंने सही बोला, जो जिसने ट्रेड लिया वो भी पछताया, जिसने नहीं लिया वो भी पछताया। तो इसकी वजह क्या है? हाँ बहुत सारे लोगों ने ट्रेड नहीं लिया, ये भी जानता हूं मैं, और बहुत सारे जिन्होंने ट्रेड लिया 70 रुपए पे बेच दिया, 50 रुपए पे बेच दिया, 100 रुपए पे बेच दिया। तो जिसने 100 रुपए पे बेचा वो परफेक्ट था। देखो मार्केट में कोई चीज ग्रीड नहीं होती है, मोह माया हर लाइफ में है, हर किसी को, हर तरफ लाइफ में सब ग्रीडी है। डर है, कहां पर नहीं है सर ग्रीड और डर? शेयर मार्केट अकेली चीज थोड़ी ना है कि जहां पर ग्रीड और डर नहीं है, बाकी के भी तो है ना सर। ग्रीड कहां पर नहीं है बताइए मुझे, और डर भी कहां पर नहीं है? लाइफ में शेयर मार्केट छोड़ के निकालोगे तो बहुत जगहों पे डर दिखेगा आपको। एक्सीडेंट हो जाने का डर, फेल हो जाने का डर, सक्सेस नहीं होने का डर। डर कहां पर नहीं है? प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है और प्रॉब्लम क्या है, दोनों बताता हूं। प्रॉब्लम यह है कि आपको भरोसा नहीं है, सॉल्यूशन यह है कि जो सोचा है, जो सीखा है उसको फॉलो करो। तो 22 रुपए में या 15 रुपए में लेते हैं तो 100 रुपए का टारगेट मिनिमम पकड़ के चलो। 75 रुपए हो जाता है या 50 रुपए हो जाता है तो जहां पर बाय किया वहां पर स्टॉप लॉस लगा दो। 75 रुपए हो जाता है तो 25 रुपए का ट्रेल स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 100 रुपए हो जाता है तो पूरा एग्जिट हो सकते हो। तो ऐसा करोगे तो पछताओगे भी नहीं और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। तो ये गेम के रूल है।
ठीक है, अब शर्त वाली बात कि सर क्या रीजन है कि आपने इतना कॉन्फिडेंट होके हमें बताया कि आप मार्केट छोड़ दोगे फिर भी हम पैसा नहीं बना पाएंगे, क्या रीजन है? तो रीजन क्या है? कंसिस्टेंसी का रीजन है और डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी, शेयर मार्केट में जो गेम है वो है कंसिस्टेंसी, जो कि एक ट्रेडर, नॉर्मल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर 6 महीने साल भर के बाद में बनते हैं। जैसे कि विलास सर प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हैं, 100% नहीं मगर बन चुके हैं। एक विलास सर है, विनायक सर है, माधव सर है, बहुत सारे सर, बिपिन सर है, नयन सर है, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हैं। 100% नहीं बने क्योंकि इन्होंने 1 साल कड़ी तपस्या करके रूल और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया है। जसबीर सर भी है, भरत सिंह तो आएंगे। देखो सर, आपके पहले भी 500 स्टूडेंट में से 500 स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर मैं प्रोफेशनल ट्रेडर बनूंगा। तो 500 स्टूडेंट में से सिर्फ 5 स्टूडेंट प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाए हैं। हाँ, पर अब सर इसीलिए तो मैं बोला कि 100% नहीं हुए, क्योंकि अभी बहुत सीखना बाकी है सर, मार्केट बहुत सिखाता है। तो ये लोगों ने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखा है, और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? उनको जब लगता है तब ट्रेड लेते हैं, जब नहीं लगता है तब ट्रेड नहीं लेते हैं। दूसरा चीज, हम जब प्रॉफिट वाला ट्रेड देते हैं तो आधे से ज्यादा लोग ट्रेड नहीं करते हैं, और हम जब लॉस वाला ट्रेड देते हैं तो 500 पीपल भी ट्रेड ले लेते हैं। और प्रॉफिट वाले ट्रेड में कितने लोग लेते हैं? 50 लोग। क्यों होता है ऐसे, पता है आप लोगों को? क्योंकि पहला अगर ट्रेड लॉस वाला 500 लोगों ने पहला ट्रेड ले लिया, लॉस हो गया, तो दूसरा ट्रेड करने के लिए वो डरता है। क्या करता है? दूसरा ट्रेड लेने के लिए डरता है, और वही दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता है। तो यही रीजन से शेयर मार्केट से कोई पैसा नहीं बनाता। और दूसरी चीज, और क्या रीजन है? आप लोग लालच की जाल में फंसे हुए हैं। एक ट्रेडर जो होता है वो लालच की जाल में फंसा हुआ होता है, तो लालच की जाल से वो निकल नहीं पाता है। अगर निकल भी जाए तो मार्केट निकलने नहीं देता है। अगर मार्केट ने निकल भी दिया तो दूसरा कोई बंदा आके उसको वापस लालच की जाल में फेंक देता है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? इसका एग्जांपल भी देता हूं। आप लोग लालच की जाल में फंसे हुए हो। दूसरी चीज, मार्केट आपको ये जाल से, लालच की जाल से निकलने नहीं देगा। तीसरी चीज, अगर आप कड़ी मेहनत करके ये मार्केट की लालच वाली जाल से निकल भी गए, तो तीसरा उसका दोस्त आएगा और वो दोस्त वापस उसी लालच में उसको लेके चला जाएगा। कैसे सर? क्योंकि YouTube पे देखते हो आप 50 लाख का प्रॉफिट, 25 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट, 2 करोड़ का प्रॉफिट। यही लालच में आप ट्रेडिंग गलत करना शुरू करते हो या क्वांटिटी बढ़ाना शुरू करते हो, तो ये जाल से इतना आसान नहीं है निकलना। अब वो बात अलग है, हम निकल चुके हैं या मैं निकल चुका हूं, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग निकल चुके हैं। क्यों निकल चुके हैं? मैं देखता हूं कि आप बिना लालच के ट्रेड करते हो, लॉस वाले भी ट्रेड ले लेते हो, प्रॉफिट वाले भी ले लेते हो। तो बाकी के जो लोग ट्रेड नहीं ले रहे हैं या इस तरीके से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वो लोग लालच की जाल से अभी तक निकल नहीं पाए।
अब और कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने बीपीसीएल का कॉल दिया, 4 रुपए 75 पैसे समथिंग में कुछ तो भी दिया, 4 रुपए 25 पैसे समथिंग वो रेंज में दिया था। 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने बोला बुक कर लीजिए। कुछ लोगों ने बुक कर लिया, कुछ लोग लालच की जाल में फंसे हुए थे। सर मैं थोड़ा वेट करूंगा। हाँ, मैं तो बेवकूफ ही है ना आपको कॉल देने वाला और एग्जिट बोलने वाला। मुझे क्या मार्केट का, मुझे थोड़ी ना नॉलेज है। मैं आप लोगों को बाय का कॉल दिया और एग्जिट करने के लिए बोला, मुझे नॉलेज थोड़ी ना है। आपको ही मेरे से ज्यादा नॉलेज है। तो सर मैं थोड़ा वेट करूंगा। सर मैं स्टॉप लॉस लगा नहीं पाया सर। फिर वापस से 5 रुपए पे आ गया मार्केट। सर अभी निकलूं क्या? सर 2 रुपए हो गया सर, अभी निकलूं क्या सर? हाँ भाई, मैंने तुझे टाइम पास के लिए 6 रुपए पे निकलने के लिए बोला था, अब तू पूछ रहा है मुझे 2 रुपए पे निकलूं क्या? तो क्या है, ये गलतियां हैं। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, और जब तक ये गलतियां आप अवॉइड नहीं करोगे तो मार्केट से पैसा नहीं बनाओगे। एक तो आपको उसकी तरीके से काम करना पड़ेगा, या आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा मेरे से भी ज्यादा। क्योंकि आप लोगों को लगता है तो स्टॉप लॉस ले लेते हो और कहीं पर भी ले लेते हो। मतलब मैंने जो कॉल दिया है कुछ सोच समझ के दिया होगा ना, स्टॉप लॉस के साथ में दिया होगा, या एग्जिट करवा रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो रीजन दिखा होगा मैंने। मगर आपका दिमाग लगा ही रहे हो। हाँ, आपका दिमाग कब लगा सकते हो आप? आपने पूरा नॉलेज मेरे से ले लिया है, तो आपका खुद ट्रेड करो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मेरे कॉल पे ट्रेड कर रहे हो तो मैं जो बोल रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। तो जब तक आप ये गलतियां कम नहीं करोगे तब तक सक्सेस मिलेगा नहीं। अब दूसरी चीज और ओरिजिनल बताता हूं, मतलब ओरिजिनल मैंने जो एक्सपीरियंस लिए हैं लाइफ में वो बता। अब क्या होता है कि ज्ञानेश्वर सर नए ट्रेडर है मार्केट में, नया नया जोश, लाख रुपए 2 लाख रुपए लेके आ गए मार्केट में। एग्जाम्पल कीजिए। अब मार्केट में नया नया पैसा बना के, मतलब पैसा लेके आए हैं और ट्रेडर गाइड से सीख लिया। अब ट्रेडर गाइड ने क्या सिखाया? डिसिप्लिन सिखाया, कंसिस्टेंसी सिखाया, पेशेंस सिखाया। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सिखाया? पेशेंस हमने सिखाया। मगर नया जोश है, नया ट्रेडर है, तो ज्ञानेश्वर सर का एक दोस्त है सतीश राठौड़। तो सतीश राठौड़ क्या करता है, ज्ञानेश्वर को रोज, हालांकि ज्ञानेश्वर ट्रेडर गाइड से सीखे हुए, क्या क्या सीखे उन्होंने? पेशेंस भी सीखा, डिसिप्लिन भी सीखा, कंसिस्टेंसी भी सीखा। मगर उनका दोस्त है सतीश राठौड़। तो सतीश राठौड़ क्या करते हैं, ज्ञानेश्वर को शाम को मिलते हैं ट्रेडिंग के बाद। जब ट्रेडिंग खत्म हो जाता है तो ट्रेडिंग के बाद सतीश राठौड़ ज्ञानेश्वर को मिलते हैं शाम को, और ज्ञानेश्वर को क्या बताते हैं? देख ज्ञानेश्वर, मैंने आज लाख रुपए कमाया, तूने क्या किया बे? हाँ, क्या तू भी देख मैंने कैसे पैसा बनाया। फिर ज्ञानेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, उसका पेशेंस एक बार में डगमगाएगा नहीं। नहीं, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूं सर। मैं क्या ओरिजिनल आपको क्या बताना चाहता हूं उसमें से आपको सीखना है। तो आप स्टोरी सुनिए और स्टोरी में से रिजल्ट निकालिए। तो ज्ञानेश्वर एक दिन में हिलेगा नहीं या उसका मन डगमगाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडर गाइड पे भरोसा करता है। फिर वापस से दूसरे दिन, और दूसरी चीज क्या हो रही है, ज्ञानेश्वर को है ना 10 दिन से ट्रेड है ना लॉस वाले ही जा रहे हैं, और या तो ट्रेड नहीं मिल रहा है या तो लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है 1000 रुपए का, 10 दिन लॉस हुआ उनको 1000 रुपए का। कितना दिन लॉस हुआ 1000 रुपए का? 10 दिन लॉस हुआ। और अगले 20 दिन नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 1 महीना, टोटल 1 महीना ज्ञानेश्वर पक गए।
पक गए मतलब उनका पेशेंस अभी टूट गया। और इसी 30 दिन के अंदर सतीश राठौड़ रोज जाके ज्ञानेश्वर का दिमाग खराब कर रहे थे। क्या डाल रहे थे उनके दिमाग में? देख मैंने 1 लाख रुपए कमाया, देख मैंने 2 लाख रुपए कमाया, देख मैंने 3 लाख रुपए कमाया, देख मेरी स्टडी कैसी है, देख अच्छा है ना, तेरे से अच्छा है कि नहीं मैं। हाँ, फिर ज्ञानेश्वर सर क्या करते हैं, बोलते हैं यार कुछ काम का नहीं है, टीजी बीजी, मैं खुद ट्रेड करूंगा। ओके, फिर वहीं से शुरुआत होती है लालच का जाल। गाड़ी क्या होती है? नई नई गाड़ी क्या होती है? अच्छा भागती है। तो ज्ञानेश्वर सतीश के बहकावे में आ जाते हैं, तो ज्ञानेश्वर भी 1 लाख रुपए प्रॉफिट करते हैं दूसरे दिन, तीसरे दिन भी 1 लाख रुपए प्रॉफिट, चौथे दिन भी 1 लाख रुपए प्रॉफिट, 5वें दिन भी 1 लाख रुपए प्रॉफिट। 5 दिन टोटल ट्रेड करके 5 लाख रुपए कमा लेते हैं। अब ज्ञानेश्वर सर हो जाते हैं खुश, इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कल मैं मारुति खरीद लूंगा, कल मैं मर्सिडीज खरीदूंगा अगर मैं इस तरीके से प्रॉफिट करता हूं। मगर उसे मार्केट का जाल पता नहीं है। छठे दिन ट्रेड करेंगे और 10 लाख रुपए लॉस कर लेंगे, 7वें दिन में 0 हो जाएंगे, 8वें दिन में लोन लेंगे, 9वें दिन में जितना लोन लिया है वो भी 0 कर देंगे। क्यों ये चीज होती है? क्योंकि वो लालच के जाल में वापस आ गए। और जो सतीश राठौड़ था, जिसने ज्ञानेश्वर को बोला था कि मैं 1 लाख रोज कमा रहा हूं, वो ऑलरेडी लॉस में आ चुका होता है। क्यों आ चुका होता है? जब मार्केट उसके फेवर में चलता है, जब मार्केट उसके फेवर में चलता है तो वो रोज लाख रुपए कमाता है। उसका पोजीशन साइजिंग जो होता है वो 10,000 क्वांटिटी, 20,000 क्वांटिटी, 5,000 क्वांटिटी होता है। जब मार्केट उसके अगेंस्ट में चलता है तो वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है। और जब रिवेंज ट्रेडिंग करता है तो ना पोजीशन साइजिंग का पता होता है, ना रिस्क रिवॉर्ड का पता होता है, ना पेशेंस का पता होता है, ना रूल का पता होता है। तो मार्केट क्या करता है? जितना पैसा आपने 1 महीने में 10 लाख 20 लाख कमाया था, वो 2 दिन में 20 लाख रुपए लेके चला जाता है। तो ये मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। अब आपको देखना है कि मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस आपको सेलेक्ट करना है या आपको लालच के जाल में फंसना। क्या करना है आपने? बोलिए। अब समझ में आया क्यों लालच का जाल है ये? समझ में आया क्यों लालच का जाल है? बोलिए। मेरी बातों से आप सहमत हो, एग्री हो या ना हो? यस सर। 100%। इसका रीजन क्या है मालूम है आपको? क्योंकि आप लोग दूसरे का पैसा देख के ट्रेड करते हो। पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितने अपनी चद्दर है, दूसरे को देख के अपने पैर नहीं फैलाना चाहिए। तो ज्ञानेश्वर ने क्या किया? मैं बड़ा बड़ा ट्रेड कर रहा था तो ज्ञानेश्वर ने भी वही किया। मगर ज्ञानेश्वर का एक दोस्त था सात्विक करके, तो उसने क्या किया? उसने टीजी को छोड़ा नहीं, टीजी के डिसिप्लिन को। सुनिए, गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सात्विक ट्रेडर था हमारे साथ में, तीसरा ट्रेडर जो था वो सात्विक था, उसने भी ट्रेडर गाइड से एजुकेशन किया था। प्लीज प्लीज म्यूट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। ये लाइफ में है ना, ये ऐसा पॉइंट आप स्ट्रेटेजी सीख जाओगे, मगर ऐसे पॉइंट आपको कोई है ना, आपको है ना आपके सामने लाके नहीं बताएगा। सर तो आप म्यूट कर दीजिए। प्लीज म्यूट कीजिए। बहुत हाँ, तो सात्विक ने क्या किया? ज्ञानेश्वर सर के साथ में ट्रेड किया। तो पहला ट्रेड 1000 का लॉस किया जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट चल रहा था। अब उसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है सात्विक का? 1:2। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड है 1:2। तो उसने क्या किया? उसके अगेंस्ट में जब ट्रेड चल रहे थे तो 1000 का लॉस लिया, दूसरा ट्रेड भी 1000 का लॉस लिया,
तीसरा ट्रेड भी 1000 का लॉस लिया, चौथा ट्रेड भी 1000 का लॉस ले लिया। अब पांचवा ट्रेड उसने क्या किया, अब उसके मार्केट उसके फेवर में आना शुरू किया, तो पांचवा ट्रेड 2000 का प्रॉफिट किया और छठा ट्रेड 2000 का प्रॉफिट किया और सातवां ट्रेड भी 2000 का प्रॉफिट किया। तो अब सात्विक ने क्या किया, 3 ट्रेड में 6000 रुपए कमाए और 4 ट्रेड में 4000 लॉस हुआ। तो ओवरऑल सात्विक कितना प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट में आया, 20 तक के प्रॉफिट में आया, मतलब 2000 रुपए प्रॉफिट में आया। तो ये क्यों आया, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। मतलब 10 बार अगर आप सट्टा लगाओगे तो 5 बार जीतोगे और 5 बार हारोगे, बराबर। तो 5 बार जीतोगे तो 2-2 रुपए से जीतोगे और 5 बार हारोगे तो 1-1 रुपए से हारोगे। तो इस प्रोबेबिलिटी के गेम में वही बंदा जीतेगा जो डबल से जीत रहा है और सिंगल से हार रहा है। शेयर मार्केट जीरो सम गेम है। क्या है? शेयर मार्केट जीरो सम गेम है। इसका मतलब 0 to 0 ही है, मगर पैसा वही बनाता है जो 1:2 का रेशो लेके ही प्रॉफिट बनाता है। तो अब समझ में आया आप लोगों को कि सात्विक, सतीश राठौड़ और ज्ञानेश्वर तीन लोग थे, सतीश राठौड़, ज्ञानेश्वर, डीपी सर और सात्विक। तो डीपी सर टीजी से सीख लिए चुके थे, जैसे कि आप लोगों ने सीख गए हैं। आप सब लोग हमारे ट्रेडर गाइड से सीख चुके हो। सात्विक ने भी क्या किया, ट्रेडर गाइड से सीखा, मगर सात्विक ने डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस को बरकरार रखा। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा आपके फेवर में नहीं होता है, कभी ना कभी है ना वो आपको नुकसान देगा। मगर वही बंदा सक्सेस होता है जो यॉर्कर बॉल को डिफेंस करता है और लूज बॉल पे 6 मारता है। देखो एग्जांपल बहुत अच्छा है, जो बंदा यॉर्कर पे 6 मारने की कोशिश करेगा वो आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि मार्केट जब आपके अगेंस्ट में जा रहा है और उस पे अगर आप पोजीशन साइजिंग बढ़ा के या कुछ गलत ट्रेड कर रहे हो तो आप 0 पे आउट हो जाओगे। मगर सक्सेस कब पाओगे कि लूज बॉल जब दिखेगा उस पे आप जब छक्का 6 मारोगे तभी सक्सेस हो जाएगा। मतलब क्या कि मार्केट आपको आपके फेवर में कभी ना कभी तो आना है। तो इस तरीके से आपको माइंड सेट चेंज करना है, और जब तक मार्केट में माइंड सेट चेंज नहीं होता है तो मेरे से बेट लगा लो, आप कहीं से भी जीत नहीं पाओगे गारंटेड के साथ। मुझसे ट्रेड ले लो या शेयर मार्केट बीएससी एनएससी से जो चलाता है या उसका जो ओनर है या जो स्क्रिप्ट का ओनर है उसके पास भी अगर आप चले गए और माइंडसेट अगर आप चेंज नहीं करते हो तो उसके पास जाने के बाद में भी पैसा नहीं बना सकते हो। ये लिख के रखो। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अब ये हो गई प्रॉब्लम्स वाली बातें। अब सॉल्यूशन सुनिए, किसी के बहकावे में जाइए मत। देख लीजिए अभी, लिख लीजिए अभी क्या क्या करना है आपको। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मेंटेन करना है। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। दूसरा क्या करना है, पोजीशन साइजिंग मेंटेन करना है। तीसरा कंसिस्टेंसी रखना है। कंसिस्टेंसी की स्पेलिंग बना करेंगे, देख लो। ठीक है, आप स्पेलिंग देख लो, आप मेरे बोलने का मतलब समझ लेना बस। कंसिस्टेंसी जरूरी है और पेशेंस जरूरी है। अगर ये चीज आपके पास, और सबसे पहले क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। ट्रेड विथ डायरेक्शन।
ये 5 चीजें अगर आप लोगों के पास है तो आप मार्केट से पैसा बनाना ही है, तय। ऊपर से भगवान भी आएगा तो भी आपके पास का पैसा छीन के नहीं लेके जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में ये 5 चीजें पता होना चाहिए। और जो लोग 5 चीजें को फॉलो करते हैं वो शेयर मार्केट से पैसा गंवाते नहीं है। हाँ सर, ठीक है। तो ये चीजें जितनी चाहिए थी, मैंने एक नॉर्मल ट्रेडर, एक फ्रेशर ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही है। अगर आप बाकी का नहीं भी सीखोगे और यही चीज को अगर फॉलो करोगे ना, तो मैं बोलता हूं मेरे से ज्यादा पैसा आप बनाओगे। मैं भी फॉलो नहीं कर पाता हूं। क्यों नहीं कर पाता हूं? क्योंकि मैंने इतना नॉलेज ले लिया है, तो मैं नॉलेज को मिक्स करता हूं। ये स्ट्रैटेजी को उसके साथ में अप्लाई करने की कोशिश करता हूं, वो स्ट्रैटेजी को उसके साथ अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो इस वजह से मुझे जैसा रिटर्न चाहिए वैसा रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए मैंने कुछ चीजें सीखी है। अब ज्ञानेश्वर सर पूछते हैं मेरे को, सर आप एक ही ट्रेड क्यों मारते हो, पोजिशनल बड़े बड़े ट्रेड में क्यों रुकते हो? क्योंकि मेरा गोल तय है, मेरा स्ट्रैटेजी तय है, इसलिए मैं उतना पैसा बना पाता हूं। तो अगर आप लोगों को भी मार्केट का गुरु मंत्र अगर चाहिए तो ले लेना। आज बता रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके ट्रेड करोगे तो कभी पैसा नहीं बनाओगे। जितना ट्रेडिंग का स्टाइल आपका सिंपल, उतना ज्यादा आप मेरे से भी ज्यादा पैसा बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका स्टाइल सिंपल है और मेरा स्टाइल कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये दोनों में कौन पैसा ज्यादा कमाएगा? अगर मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर या ट्रेडर्स गाइड का हेड भी हूं समझ लो, और आप लोग मेरे साथ शर्त लगाओगे और आप सिंपल ट्रेडिंग को यूज करोगे और मैं कॉम्प्लिकेटेड को यूज करूंगा, तो गारंटेड आप लोग जीतोगे, मैं नहीं जीतूंगा। क्यों नहीं जीतूंगा? क्योंकि मैं ये स्ट्रैटेजी को दूसरे स्ट्रैटेजी के साथ में, या मेरा फोकस नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? बाय जब सिंपल स्ट्रैटेजी से आता है तब मैं करता नहीं हूं, जब कॉम्प्लिकेटेड से आता है तब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये एक दूसरे का स्ट्रैटेजी का रिजल्ट अलग अलग होता है। तो इसके लिए जितना अपना ट्रेडिंग स्टाइल सिंपल रखोगे उतना आप जीतते हैं। तो ये मेरा गुरु मंत्र है आप लोगों को, और ये दिल से है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं, ये मेरे दिल से आपको बताना चाहता हूं। अगर आप किसी में भी अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा। मगर कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स क्या है? आपको मैंने बताया है बैंक निफ्टी पे 15 मिनट में करना। आप क्या करोगे? टाटा मोटर पे भी देखोगे, सुजलॉन पे भी 15 मिनट का ही देखोगे, यूनिटेक पे भी देखोगे 15 मिनट, एमआरएफ पे भी 15 ही मिनट देखोगे। तो वैसा नहीं होता। अपना अपना वोलेटिलिटी होता है, उसके हिसाब से रिजल्ट निकलते हैं। तो आप लोगों को जो बोला है वही करना, किसी पे भी अप्लाई मत करना। अगर आपको एक्स्ट्रा उसके बारे में पूछना है तो मुझे डायरेक्ट फोन करके पूछ लेना, सर मुझे सुजलॉन पे लगाना है तो कौन सा मूविंग एवरेज लगाऊं, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूं, और एमआरएफ पे लगाना है या बिटकॉइन पे लगाना है तो कौन सा मूविंग एवरेज लगाऊं और कौन सा टाइम फ्रेम लगाऊं, तो मैं वो आपको बता दूं। ठीक है, अब स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना? स्ट्राइक प्राइस इन द मनी खरीदना है। कौन सा खरीदना है? ट्रेडर्स गाइड सिल्वर प्रीमियम प्लान, इसमें ज्ञानेश्वर सर ने सारी चीजें, ऑप्शन के बारे में, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, सारी चीजें भेज दिया है। अगर मोटा मोटी नॉलेज चाहिए तो बता देता हूं। अगर 30,000 पे बाय आया है
तो 29,000 का कॉल बाय कीजिए, 1,000 का मेरे सही हिसाब से। अगर ये बाय आया है समझ लो, स्ट्राइक प्राइस कितना होना चाहिए? 29,000 का। अगर 30,000 पे सेल आया है तो स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए? 31,000 का पुट बाय करना चाहिए। देखो, आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोग पेशेंस नहीं रखते हो। सर इतने दिन हो गए कुछ सिखाया नहीं, सर इतने दिन हो गए कुछ सिखाया नहीं है। तो भाई क्या 5 दिन सिखा लेता तो पूरा क्या मार्केट लूट लेगा? 5 साल भी सीख लेंगे तो भी नहीं लूट, मतलब आसान नहीं है इतना मार्केट को लूटना। तो एक दिन में पूरा सीख नहीं जाओगे आप। तो पेशेंस आज से डेवलप करना शुरू करो और गोल डिसाइड करो कि मुझे मार्केट से कितना पैसा बनाना है, मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं और मेरा रिस्क कैपेसिटी कितना है। इतना रिस्क हो जाएगा तो मैं थोड़ा दिन वेट करूंगा और सीखूंगा और बाद में आके वापस से ट्रेड करूंगा। बस रिवेंज ट्रेडिंग मत करना। रिवेंज ट्रेडिंग करने जाओगे तो घर बार बेच दोगे। आया समझ में? रिवेंज ट्रेडिंग करने जाओगे तो घर बार बेचना पड़ेगा आप लोगों को। तो मार्केट में 3 चीजें याद रखना। कितना गोल डिसाइड करो, आप मार्केट का गोल डिसाइड करो कि मुझे एक महीने में 20 से 25,000 रुपए चाहिए। 25,000 का लॉस हो गया तो भी मैं रेडी हूं। और ओवर पोजीशन मत बनाना। और पैसा एक दिन में नहीं बनता है, ग्रेजुअली पैसा बनता है। तो पैसा एक दिन में ही 1 लाख रुपए कमाने के चक्कर में जाओगे तो पूरा पैसा लॉस हो जाएगा। तो धीरे धीरे स्टेप वाइज चढ़ो, ये स्टेप से चढ़ो, पैसा बनेगा। ऐसे डायरेक्ट मत जाना, गिर जाओगे ऐसे। ठीक है? ठीक है, 5 मिनट के लिए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करते हैं और आज का क्लास खत्म करते हैं। अब इसका अगला टॉपिक रहेगा फिबोनाची वाला। हाँ सर, क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करते हैं। और कल फिबोनाची का लेक्चर रहेगा, कल या परसों। कल रहेगा तो मैं आपको, हाँ कल ही रहेगा, ज्ञानेश्वर सर ले लेंगे फिबोनाची रेशो, इसका क्या यूज होता है। जो बंदा फिबोनाची रेशो सीख लेगा, भले इसको 1 महीना लगे आपको सीखने की, प्रैक्टिस लगेगा, मगर जो बंदा मेरे हिसाब से गुरु मंत्र में और एक ऐड कर देता है और एक मंत्र दे देता है, ये स्ट्रैटेजी, ये मूविंग एवरेज वाला, ये MACD वाला प्लस फिबोनाची, परफेक्ट कर लेगा, वो मार्केट से पैसों की बारिश करेगा कुछ आने वाले दिनों में। ऐसा नहीं कि कल ही सीख लिया तो सर आपने तो बोला था कि पैसों की बारिश होगी। अरे सर प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा ना, इसमें इतना आसान थोड़ी ना है। वो ऐड आती है ना, हलवा है क्या मार्केट, वो ऐसा नहीं है। मगर जो बंदा फिबोनाची प्लस डायरेक्शन, देखो दूसरा गुरु मंत्र ले लेना आज, करंट एक्सपायरी का ही लेना है, करंट एक्सपायरी करना है, मैं भूल गया था। देखो गुरु मंत्र डायरेक्शन, with moving average and MACD plus Fibonacci.
जो बंदा ये आने वाले 1 या 2 महीने में ये चीजों में परफेक्ट बन गया, वो बंदे के पास पैसों की बारिश होगी आने वाले वक्त में, मतलब साल में, 2 साल में, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि लोग सिर्फ बोलते हैं पैसा कमाना है, तो पैसा इतना आसानी से भी नहीं मिलता है, प्रैक्टिस करना होता है उसको। हलवा नहीं है मार्केट, या हलवा भी नहीं है कि मार्केट आपको पैसा हलवा हर दिन दे देगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। मगर ये तीनों चीजों पे प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप वक्त कम लगेगा आपको पैसों की बारिश करने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 10 साल के बाद में भी पैसा नहीं बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करते हैं। 2-4 क्वेश्चन ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत टाइम हो गया। बोलिए सर। हाँ सर, बोलिए सर। हेलो सर बोलिए। हाँ सर बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। काम करते हैं, मैं बोलूँ कर सबको म्यूट कर रहा हूँ, 1 बाय 1 हैंड रेज कीजिए, 1 बाय 1 अनम्यूट करता हूँ। ठीक है, सर स्टॉप लॉस याचा जास्तीत जास्त किती असू शकतो? हॅलो 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 हाँ सर बोलिए। हेलो, उनको म्यूट करो। नहीं नहीं, पर्सनल एक वही किसका था क्वेश्चन? मीर सर बोलिए। हेलो, हाँ सर बोलिए। जो इसके पहले के सेशन में जो हमको मूविंग एवरेज है, जिगजैग है और फिबोनाची दिखाया गया था, उसका सेटिंग चाहिए, कैसे करना है? प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो सेटिंग भी देखना पड़ेगा हमें। राइट, तो उसका वीडियो मैं कल आपको भेज दूंगा सर। एक बार कर सबका प्रॉब्लम हो रहा है। या तो अभी एक बार सबके क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद में 2 मिनट में मैं दिखा देता हूँ कैसे सेट करना है। मूविंग Thank एवरेज सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट का काम है। अगर नहीं पता है तो 2 मिनट में मैं बता देता हूँ। हाँ, तो एक बार बाकी के क्वेश्चन सही में पता नहीं है, क्योंकि वो पहला सेशन था तब मैंने देखा है ये सब, तो वो आप दिखा देते तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर, एक बार बाकी के 2-3 क्वेश्चन कवर करते हैं, उसके बाद में वो सेटिंग बता देता हूँ। ओके, थैंक यू। विश्वास सर। हाँ सर, मार्केट जब बुलिश रहता है तो पैसा कम लगता है इन्वेस्ट करने के लिए, कितना पॉइंट्स है इंटू 50 या 25 का एक लॉट। लेकिन जब डाउनवर्ड्स है, बेरिश है, तो पहले सेल जब करते हैं तो बहुत सारा अमाउंट दिखाता है, ऐसा क्यों रहता है? नहीं मतलब समझा सर। अगर मैंने पहले सेल करने की सोची, मार्केट जब बियरिश हो तो सेल के लिए लगा दिया, तो वो बताता है कि आपके पास लाख रुपए 1.5 लाख रुपए इतना चाहिए, ऐसा नहीं, मैसेज तो आता उसके है। लिए अगर आप फ्यूचर सेल करोगे तो फ्यूचर बाय और सेल में उतना ही कॉस्ट लगेगा सर, कॉल या पुट में नहीं लगेगा, सेम ही अमाउंट लगेगा। अच्छा, कौन सेल कर रहे हो? अगर आप कॉल सेल करने की बात करोगे तो वो गलत है, आपको सेल कुछ भी नहीं करना है। हाँ हाँ। अगर मार्केट सेल करना है आपको, शॉर्ट सेलिंग, तो आपको हाँ। खाली पुट बाय कर लेना है, तो इन्वेस्टमेंट उतना ही है। आपको कॉल को सेल नहीं करना है। ओके सर। कॉल को सेल करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट लगेगा, तो वो उससे बेटर है पुट बाय करना है। अच्छा, ओके सर, राइट। और सर ये आप दिखाने वाले हैं ना, मूविंग एवरेज का लाइंस हाँ। कैसे ड्रॉ करना है, ये दिखाने वाले हैं। हाँ बता देता हूँ उसका सेटिंग। ओके सर, ओके, थैंक यू। चंद्रा सर। हेलो। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। सर परसों सर ने बोला था कि एक्चुअली
ये 1 आवर का लगा देना चाहिए टाइम फ्रेम, तो अभी 15 मिनट का लगा नहीं या 1 आवर का सर ये स्ट्रैटेजी में? ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए आप अगर बैंक निफ्टी पे कर रहे हो तो बड़ा ट्रेंड देखो, 1 घंटे का देखो या 15 मिनट, और मतलब अगर ट्रेंड देखोगे तो 1 आवर से, और ट्रेड करोगे तो 15 मिनट से। ओके ओके सर, तो ट्रेंड पता करने के लिए 1 आवर लगा के था, पर वो ट्रेड करते समय 15 मिनट में चेंज कर देना, ठीक है सर? अभी क्या है, मैंने 1 घंटे का क्यों नहीं बताया, अभी कल बताया, और आज क्यों बता रहा हूँ 15 मिनट का, कि 1 घंटे में है ना सर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? सही है सर। तो 15 मिनट में वही मूविंग एवरेज को मैंने 300 का बना दिया तो सेम होता है, 75 और 300 टाइम फर्क है सिर्फ। यस सर, गॉट इट सर। विनायक सर। हाँ दीपी। हाँ सर बोलिए। हाँ, इसमें जब बेरिश रहता है, वी आर नॉट सपोज टू टेक बाई कॉल्स, राइट? नहीं बोल इसका वीडियो देखो, तुम बोलो तुम्हारी। बेसिकली बियरिश में बाय बिल्कुल ही नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, बट बियरिश में जनरली अगर आपने बाय किया तो आप बेसिकली हाँ आई वाज थिंकिंग जब वो एमएसीडी में ग्रीन बनता है ना, हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हैं ना, वी कैन सी। हाँ वही सर बता रहे। हाँ ओके। देखो एक चीज गिरती है तो उसका एक लिमिट होता है बराबर। हाँ सर, वही फिबो से देखना पड़ेगा सर। हाँ तो मैं वो अभी आगे आने वाले वक्त में आएगा ना सर, अभी मैंने बोला सिंपल तरीके से जाओगे तो भी पैसा बनता है। हाँ सर। अब क्या है, आज ही बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं हमारे लिए तो ओके सर, बट यस फॉर बिगिनर्स यस अलग सा सेशन लेना पड़ेगा सर। क्या होता है कि एग्जांपल लेना, आप मुझे बताओ सर, आप एक बकेट लेके बैठे हुए बराबर। हाँ सर। जब बकेट फुल हो जाएगी और उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा? हाँ सर, सही बात है सर। तो वैसा ही मार्केट एक लेवल होती है 10,000 की, 5,000 की। जब 5,000 आ जाता है तो वहां से बढ़ना शुरू होता है, तो उस लेवल पे सेल करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर। सर एक और सर, वन मोर थिंग। हाँ सर आपका डबल जिगजैग का मुझे सेटिंग चाहिए था सर। वो मैं सिल्वर वाले ग्रुप में ना स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ सर अभी सेशन के बाद, ठीक है? ठीक है सर, क्योंकि मेरा एक्चुअली 3 है, लेकिन जो कल सतीश सर ने वो जो 1 आवर का बताया था ना, सतीश सर का अलग ही है उसमें सेटिंग, तो वो थोड़ा चाहिए था। ठीक है, वो वीडियो में भी रहेगा, अदरवाइज मैं स्क्रीनशॉट लेके सिल्वर वाले ग्रुप में भेज देता हूँ सर थोड़ी देर। ऑन टेलीग्राम राइट? हाँ क्योंकि वहां पे भेजूंगा तो सबको ही मिल जाएगा, अदरवाइज हमारे 8 ग्रुप पे भेजना पड़ेगा, तो इसलिए वो बेटर पड़ेगा। और विनायक सर ये सवाल मैं जब फिबोनाची सिखाऊंगा ना, हाँ सर, ये सवाल तब मुझे एक बार याद दिला देना, ताकि मैं उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताऊंगा। वो प्रैक्टिस का खेल है सर, वो सब प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है सर। रवी सर। सर याचा स्टॉप लॉस जास्तीत जास्त किती पॉइंट असू शकतो फ्युचर साठी आणि ऑप्शन साठी किती असू शकतो? नहीं, स्टॉप लॉस बेसिकली आपके रिस्क रिवॉर्ड से रहेगा, बट मैक्सिमम कितना आ सकता है वो बेसिकली ट्रेड के ऊपर ही है। खाली कितना आ सकता है वो नहीं जज कर सकते, आप कितना ले सकते हो आपके रिस्क रिवॉर्ड से उतना ही डिसाइड करना है। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है, राइट? तो आप अगर टारगेट 700 पॉइंट का पकड़ के चल रहे हो तो मैक्सिमम आप 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो, उससे ज्यादा का अवॉइड करो। अगर आपका थोड़ा रिस्क एपेटाइट है कि आप 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड से जाना चाहते हो, थोड़ा सा आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हो, तो आप मैक्सिमम 700 रुपए का ले सकते हो, बस 700 से ज्यादा तो नहीं ही लेना। ठीक है ओके, थैंक यू सर। जसवीर सर।
यस सर। सर इस वाली स्ट्रेटेजी के अंदर सर विक्स का क्या रोल है सर, वो बताइए सर, कितने विक्स पे करना चाहिए या कितने विक्स के नीचे नहीं? नहीं, ये पोजिशनल है तो इसमें कोई इशू नहीं है सर। विक्स का कोई इशू नहीं है ना सर? नहीं, राइट। सिर्फ वो सर आपने जो भेजा है स्ट्राइक प्राइस हम विक्स के अकॉर्डिंग सर सेट करेंगे। बस 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 उसको खाली स्ट्राइक प्राइस को खाली इंट्राडे के लिए हाँ कर वो रहे हो इंट्राडे तो के लिए अगर पोजिशनल के लिए पोजिशनल तो है तो कुछ नहीं है। राइट सर, उसमें विक्स को हमने नहीं कंसीडर करना है ना सर, इसमें चाहे एग्जैक्टली, 15 से थैंक यू। नीचे हो या 15 से ऊपर हो तो नहीं नहीं, डजंट मैटर। बिल्कुल जरूरी नहीं है। विक्स के टारगेट भी बड़े होते हैं सर, स्टॉप लॉस भी बड़े होते हैं। ठीक है सर। तो विक्स अगर बढ़ गया 23 का हो गया तो जी स्टॉप लॉस भी 1000 का आएगा और टारगेट आएगा 2000। 2000 का राइट सर। जैसे हमने पहले देखा सर वो 5 मिनट 15 मिनट की या 3 मिनट की कैंडल में भाग जाता था, 20 से ऊपर होता था। एग्जैक्टली। तो वो विक्स बेसिकली विक्स में ऑप्शन के प्राइस भी बढ़ जाते हैं और आपका वोलेटिलिटी बढ़ता है तो मूवमेंट बड़ा हो जाता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है सर कि शायद हमारा टारगेट एक ही दिन में ही अचीव करवा दे अगर विक्स बड़ा होगा तो, मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि मूवमेंट भी बड़ी हो जाएगी ना क्योंकि 1000 पॉइंट का या कई बार 1500 पॉइंट का एक दिन में राइट हो राइट। जाता मेरे है। हिसाब से हमने अप्रैल में के सिचुएशन में देखा है बैंक जी निफ्टी 1500 मूवमेंट करता था एक दिन में। जी सर, एक ही कैंडल में वो 200 पॉइंट भाग जाता था, 300 वही, पॉइंट। अभी तो मुझे भी वो बड़ी कैंडल ड्रॉ किए हुए सालों हो गए, ऐसा लगता है। सर वो दिन सर अभी तो ऐसा लगता है कि मालूम नहीं कब, मतलब कुछ अलग ही दिन थे सर वो। देखिए जसबीर सर, जी सर। आपने जब आपका या मार्केट का टाइम या हमारा टाइम चल रहा था तो हमने पैसा वो फुल कवर किए बराबर सर। एक कैंडल में ही हो जाता था सर, 3 मिनट की कैंडल में। अब क्या हो रहा है, अब बॉलर जो है वो बहुत खतरनाक आया है सामने से और वो यॉर्कर पे यॉर्कर मार रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यही सीखना है। अब प्रॉफिट के बारे में या सिक्स मारने के बारे में मत सोचो अभी, बस अभी डिफेंस करने के बारे में सोचो। ठीक है सर। अब जो चल रहा है ना आपका 1000 2,000 लॉस ले रहे हो आप, मैं जानता हूँ सब ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ जी सही है। मगर मुझे मालूम है कि ये 2-4 बार 5 बार ज्यादा से ज्यादा 2-2 2,500 हजार लेगा, मगर जब देना शुरू करेगा वापस उसके फेज में आ जाएगा तो वो पूरा पैसा बना के देगा। तो लोग क्या करते हैं, यहीं पर हार जाते हैं, यही पेशेंस को लूज कर देते हैं। तो आपको जसबीर सर पर्सनली नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो जब ये चीजें समझ गए आपके। तो अगर आपने पेशेंस लूज किया तो समझ जाना कि आपके दिन शुरू हो गए लॉस की। राइट सर। क्योंकि भले आप 2,500 हजार ले रहे हो सर, आप देख रहे हो लोग एक एक दिन में 50-50 हजार का लॉस ले रहे हैं। जी तो अगर आप 2,500 हजार के 20 लॉस भी लेते हो तो 50 हजार से ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। नहीं तो 20 लॉस तो होने से रहा नहीं, इतना तो नहीं होगा। हाँ, इसके लिए पेशेंस और स्ट्रैटेजी को छोड़ना। ठीक है, बोलिए दीपक सर, बोलिए सर। बोलिए दीपक सर। हाँ सर। सर ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए है कि निफ्टी के लिए भी है? नहीं, ये है सर। आज आप बैंक निफ्टी के लिए इसको रखिए। ओके। अब आने वाले वक्त में कल परसों में एक फिबोनाची का लेक्चर हो जाने दीजिए। ओके। मैं स्टॉक के बारे में भी बताऊंगा सर, क्योंकि क्या है, स्टॉक का वोलेटिलिटी अलग होता है, बैंक निफ्टी का अलग होता है। ठीक है। अगर आप यही सिस्टम अगर यूज करने जाओगे तो चलता है, मगर थोड़ा उसे मॉडिफाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है सर। क्योंकि उसमें जो मॉडिफाई करना है, एमएसीडी तो सेम ही रखना है, डायरेक्शन भी वही बताएगा कि बाय है या सेल है। सिर्फ मूविंग एवरेज जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से यूज करना है। ओके। सो निफ्टी के लिए भी और स्टॉक्स के लिए फिर अलग रहेगा? नहीं, निफ्टी के लिए अलग है सर। ओके ओके, वो शेयर करेंगे सर, थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि पोजिशनल के लिए आपने बोला कि 700 पॉइंट का रहेगा, अगर इंट्राडे इसमें करने के सोचते हैं तो फिर नहीं, ये इंट्राडे के लिए नहीं है सर। अच्छा, ये पूरा पोजिशनल ही है? यस। ओके सर, ठीक है, गॉट इट। इंट्राडे के लिए आपने अलग स्ट्रेटजी है, वो आने वाले वक्त में आना ही है सर। ठीक है ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, बोलिए रुद्र सर, बोलिए। बोलिए रुद्रा सर, बोलिए। सवाल पूछ रहा था वो सर, आपने पहले शेयर नहीं किया, बट मैंने कभी ये ऐसा क्लास किया नहीं सर। वो थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक ऑप्शन आता है 5 इयर्स में सर, अगर पकड़ के चलिए बैंक निफ्टी वाला, अगर ये अगर खरीदते हैं
तो 700 पॉइंट्स के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कितना कितना पुट करें फिर? वो एक ऑप्शन आता है सर इसमें। वो ऑप्शन मत यूज कीजिए सर, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। वो ऑप्शन में आपको क्या बोलता है 50 पॉइंट गया तो मैं ट्रेल करूं, लेकिन वो ऑप्शन भी एडजस्ट नहीं कर पाता है अपने आप को, तो उसको बेटर है अवॉइड कीजिए। मैन्युअली आप, ये स्ट्रैटेजी में जरूरी नहीं है आपको ट्रेल करने की, लेकिन अगर करना ही है तो 300 पॉइंट के ऊपर चला जाए तो कॉस्ट पे लेके आ जाइए और कुछ मत कीजिए बस। हेलो सर। हाँ सर। 300। हाँ सर, बोलिए सर। बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ, मतलब आपका क्वेश्चन आंसर सर बीच में इंटरप्ट हो गया। 300 प्लस के बाद में ही कॉस्ट पे अगर लेके आना है आपको तो ही कीजिए, अदरवाइज इसमें ट्रेल मत कीजिए, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड है, राइट। अगर आपको सपोज आज 400 रुपए प्लस पे दिखा रहा है और हो सकता है कि कल गैप अप खोल के आपका वापस कॉस्ट पे आ गया, राइट, तो और उसके बाद में गैप अप होके वापस 700 नीचे चला गया, तो उस केस में क्या होगा आपका, अगर आप 100 पॉइंट से ट्रेल करने जाओगे तो 700 कभी नहीं मिलेगा। तो इसमें एक ही करना है कि या तो 350-400 पॉइंट आ जाए 50% आपके टारगेट पे, तो कॉस्ट पे आना है तो लेके आ जाइए, अदरवाइज 700 पॉइंट तक रुक जाइए उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर 100 पॉइंट या 150 पॉइंट से ट्रेल करने का कोई सोच रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट गैप अप गैप डाउन का भी पॉसिबिलिटी होता है। यहाँ पे आपने सपोज सेल ट्रेड पे बैठे हो और अगले दिन 300 पॉइंट ऊपर खोल लेता है, तो अगर आप प्लस पे भी रहोगे तो वहां पे नीचे भी आ सकता है, राइट। तो अगर आप 100 रुपए से ट्रेल करना सोचोगे तो वो वहां पे हिट हो जाएगा, तो वो इस पे यूज नहीं कर सकते। देखिए, परब सर ने बोला कि ऑटोमेशन करना है, तो यहाँ पर मैं ऑटोमेशन वाला भी है, ये डायरेक्ट आपको अलर्ट भी दे देता है, आपके मोबाइल पे भी अलर्ट आता है, सारी चीजें आती है। ये सॉफ्टवेयर ट्रेड करता है, जैसे कि अभी यहाँ पर देखो, ये यहाँ से बाइंग के कॉल शुरू हुए और यहाँ से सेलिंग के कॉल शुरू हुए, बराबर। तो इसका मैं बैक टेस्ट रिजल्ट है ना निकाल के दिखा देता हूं कि क्या है। 5 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक ओनली बाय के सिग्नल लेना है, तो क्या रिजल्ट दिया है वो दिखा देता हूं मैं। दस अक्टूबर 5 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक ओनली बाय, 5 मिनट ओनली बाय। तो बैंक निफ्टी ने 5,21,000 रुपए बना के दिया है 200 क्वांटिटी। तो एक लॉट पे कितना हुआ? 25 से डिवाइड करना पड़ेगा कितना। 100 क्वांटिटी से 2.5 लाख, 50 क्वांटिटी से 1.25 लाख और 70,000। मतलब अक्टूबर महीने में ये स्ट्रैटेजी ने, अगर ये तरीके से जाओगे तो ये एमी ब्रोकर का चार्ट है, ये एडवांस लेवल का है। अब यहां से देख लीजिए, अब ये 15 मिनट के चार्ट में ये डेट से सेल आया है, समझ लो ये वाले 27 अक्टूबर से आज तक सेल के सिग्नल चल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, 27 अक्टूबर से लेके आज तक ओनली सेल के सिग्नल, यहां पर मैंने शॉर्ट बना दिया, यहां देख लीजिए ये वाला 5 मिनट का चार्ट और शॉर्ट का पोजीशन। तो ये ओके कर दिया और यहां डेट चेंज कर दिया, 27 तारीख से लेके आज तक ये स्ट्रैटेजी ने सेल के सिग्नल में कितना पैसा बना के दिया? तो 1,11,000 रुपए बना के दिया, मतलब 25,000 रुपए आपको मिला इसमें। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है सर, तो मिलते नहीं, एक रह गया सर, प्रकाश सर का। चंद्रशेखर सर बोलिए सर। हेलो सर। हाँ सर एक्चुअली इसमें आपने बोला था ना अभी पहले रेड कैंडल में लेने चाहिए, अगर मैं पहले रेड कैंडल मिस हुआ तो उसके बाद मैं एंट्री नहीं कर सकता हूँ ना सर? कर सकते हो ना सर, वो डिपेंड करता है कि कितना मूव हो चुका है। अच्छा सर, ओके सर। ऊपर आ गया वापस से तो वहां पर भी ले सकते हो, और थोड़ा नीचे अगर 50-100 रुपए मिल रहा है तो वो ले सकते हो। ओके सर, गॉट इट सर। मैंने समझा बीच में नहीं लेने के, खाली फर्स्ट कैंडल पे लेने के समझा सर। नहीं ले सकते। बोलिए। ओके हाँ सर, बोलिए सर। सर 700 पॉइंट जो तो फ्यूचर का है सर, क्या ऑप्शन का है सर?
फ्यूचर का फ्यूचर का फ्यूचर का सर, तो ऑप्शन में 350 पॉइंट का अपन टारगेट करेंगे ना सर? नहीं सर, ये इन द मनी होता है तो 600-700 पॉइंट्स मिलता है, मिल जाते हैं ना सर? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। सर एक सेकंड सर, सर वो 300 का जो आपने मूविंग एवरेज लगाया सर, इनपुट में 15 मिनट्स का ही चार्ट है ना या 1 आवर का? ये थोड़ा सा, हेलो हाँ क्या बोल रहे थे सर? सर बोल रहा था सर, वो मूविंग एवरेज का जब आपने इनपुट डाला था ना सर, वो थोड़ा सा दिखा दीजिए कि सेम एज चार्ट था कि 1 आवर का था? देख लीजिए मूविंग एवरेज कैसे ऐड करना है, मूविंग एवरेज कैसे ऐड करना है। हाउ टू ऐड मूविंग एवरेज, ध्यान से देख लेना। नए लोग पुराने लोग अगर नहीं मालूम है तो यहां पर इंडिकेटर में जाइए, इंडिकेटर में जाने के बाद क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक सर्च बॉक्स ओपन होगा, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज रिबन को लीजिए या सिंपल मूविंग एवरेज को लीजिए, कोई भी लीजिए। मूविंग एवरेज लेते हो तो 2 इंडिकेटर खा जाता है आपके, अगर मूविंग एवरेज रिबन ले लेते हो तो एक ही कंसीडर करता है। तो मूविंग एवरेज रिबन पे क्लिक करो या मूविंग एवरेज सिंपल पे क्लिक करो, फिर इसके सेटिंग में जाओ। मूविंग एवरेज के यहां पर सेटिंग होता है, यहां पर इस पे क्लिक करोगे तो यहां पर में सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इस पे क्लिक कीजिए, 2 को हटा दीजिए, इनपुट्स में जाइए, 2 को हटा दीजिए और यहां पर में ये वाला 300 टाइप कीजिए और ये क्लोज की जगह पर हाई टाइप कीजिए और ये क्लोज की जगह पर लो कीजिए और यहां पर भी 300 बना दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल वे से आप मूविंग एवरेज ऐड कर सकते हो। दूसरा तरीका है सिंपल मूविंग एवरेज लगाया, मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है, तो ये मूविंग एवरेज पे क्लिक करोगे तो यहां पर इनपुट में जाना है, लेंथ में कितना होना चाहिए, 300 होना चाहिए, सोर्स में क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए और ओके कर देना है। तो इस तरीके से वो मूविंग एवरेज ऐड हो जाएगा। मिला सब लोगों को अपना अपना सवाल का जवाब? मूविंग एवरेज के बारे में मिहिर सर आपने पूछा था, सर जवाब मिला? यस सर, गॉट इट सर। ओके, ठीक है सर। तो अगले लेक्चर में कोई रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है। प्रकाश सर आपने तो सवाल का जवाब मिला क्या? प्रकाश सर? मिला सर, थैंक यू। ओके, और देखिए बोलिए सर। कुछ लोग आज तक बोल रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है क्लासेस, ये जो भी है, तो मैं दिवाली गया था तो उसके वजह से ले नहीं पाए क्लासेस। अभी आपके रेगुलर क्लासेस हो जाएंगे और सर, थैंक यू फ्लो में होगा। और देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अगर आपको आपके तरीके से सिखाना है तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, और मेरे तरीके से सीखना है तो आप रेडी होना पड़ेगा। तो बताइए कि आपके तरीके से जाऊं या मेरे तरीके से जाऊं? देखो जो भी तरीका आपका तरीका होता है प्रोफेशनल का, जो कि बस एमएसीडी क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, चार्ट क्या होता है। लोग क्या, हाँ थैंक यू सर, लोग क्या करते हैं, बस ये ऐसा है, वो वैसा है, कैंडल है, ये है, मूविंग एवरेज है, ऐसा ऐसा है, वैसा है करके बता के छोड़ देते हैं। मगर उसका यूज क्या होता है, कैसे यूज करना होता है, उसका यूज करके कैसे बाय करना होता है, कैसे सेल करना होता है, तो ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं बनाऊंगा आप लोगों को। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो फिर मैं वैसे ही सिखाऊंगा, अगर आप जल्दीबाजी नहीं करोगे तो मैं आपको 20 साल का ट्रेडर, कांस्टेंट ट्रेडर बनाऊंगा, 20 दिन वाला ट्रेडर नहीं बनाऊंगा। तो आप सोच लेना आपको क्या करना है। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।